मेरे प्यारे बच्चे, हे मानव, होली केवल रंगों का खेल नहीं, ये तेरे भीतर के अंधकार को जलाने का पर्व है। होलिका दहन का रहस्य, डरावनी सच्चाई। होलिका दहन उस समय की याद दिलाता है जब अहंकार से भरा हुआ राजा हिरण्यकश्यप अपने ही पुत्र प्रहलाद की भक्ति से जलने लगा। उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह अग्नि में बैठकर प्रहलाद को जला दे, लेकिन अग्नि ने सत्य का साथ दिया। होलिका जल गई और भक्ति अमर हो गई। डरावनी बात क्या है? महादेव कहते हैं, आज भी तेरे भीतर एक होलिका बैठी है, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और पाप के रूप में। यदि तूने इन्हें नहीं जलाया तो यही तुझे जला देंगे। होली का असली अर्थ, रंगों का त्योहार, यह सिखाता है कि जीवन में प्रेम का रंग भरो, रिश्तों में विश्वास का गुलाल उड़ाओ, मन की कटुता को राख बना दो। महादेव का संदेश है, जो अपने भीतर की बुराई को जला देता है वही सच्ची होली मनाता है। महादेव की चेतावनी, कलयुग में लोग बाहर की होलिका जलाते हैं पर भीतर की बुराई को बचाकर रखते हैं। याद रख, यदि तूने अपने अंदर की नकारात्मकता नहीं जलाई तो समय स्वयं तुझे अग्नि में तपाएगा। अंत में महादेव का आशीर्वाद, हे भक्त, इस होली पर अपने मन की होलिका जला दे, भक्ति, प्रेम और सच्चाई को अपना ले। मैं सदैव तेरे साथ हूं। हर हर महादेव उस जगह में नहीं जहां धूप और दीप जलते हैं। मैं आया हूं उस कोने में जहां तुम अकेले बैठे हो, जहां तुम्हारी आंखें थकी हुई हैं, जहां तुम्हारा मन उन सवालों से भरा है जिनका जवाब किसी ने नहीं दिया, जहां तुम्हारे होंठ हिलते हैं पर आवाज नहीं निकलती। मैं वहां हूं मेरे बच्चे। तुम सोचते हो कि मैं कैलाश पर हूं, तुम सोचते हो कि मैं बर्फ से ढके उस पर्वत की चोटी पर विराजमान हूं, जहां पहुंचना इंसान के बस की बात नहीं। तुम सोचते हो कि मेरे पास आने के लिए कोई विशेष मंत्र चाहिए, कोई विशेष तिथि चाहिए, कोई विशेष अनुष्ठान चाहिए। नहीं मेरे बच्चे, मैं वहां हूं जहां तुम्हारी सांस है, जहां तुम्हारी धड़कन है, जहां तुम्हारा दर्द है, जहां तुम्हारी उम्मीद की वह पतली सी धागा अभी भी टूटी नहीं है। मैं उसी धागे में बुना हुआ हूं। आज मुझे तुमसे एक बात कहनी है, एक ऐसी बात जो शायद किसी ने तुम्हें पहले कभी नहीं कही, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे सिर्फ सुनो मत, इसे महसूस करो, इसे अपनी रगों में उतरने दो, इसे अपनी आत्मा की परतों में जाने दो। अब मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी किसी नदी को देखा है जो पहाड़ से उतरती है? वह नदी जब ऊपर से चलती है तो उसे पता नहीं होता कि नीचे क्या है। उसे नहीं पता कि रास्ते में कौन सी चट्टान आएगी, कौन सा मोड़ आएगा, कहां उसे रुकना पड़ेगा, कहां उसे तेज दौड़ना पड़ेगा, कहां उसे इतनी ऊंचाई से गिरना पड़ेगा कि वह खुद झाग बन जाए। लेकिन वह रुकती नहीं, वह चट्टान से टकराती है और चट्टान टूटती है। वह पत्थर को घिसती है और पत्थर गोल हो जाता है। वह मोड़ लेती है क्योंकि वह समझती है कि सीधे रास्ते से नहीं, घुमावदार रास्ते से ही सागर मिलता है। तुम वह नदी हो मेरे बच्चे, और मैं वह सागर हूं जिसकी ओर तुम बह रहे हो। तुम्हें पता नहीं है अभी, तुम्हें लग रहा है कि तुम भटक रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यह जो दर्द तुम्हें हो रहा है यह बेकार है, यह जो संघर्ष है इसका कोई अर्थ नहीं, ये जो रातें हैं, जो नींद नहीं आती, यह सिर्फ तड़प है, कुछ और नहीं। लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, हर चट्टान जो तुम्हें रोकती है वह तुम्हें तराश रही है। हर अंधेरी रात जो तुम पर गिरती है वह तुम्हारे भीतर के प्रकाश को जगाने की तैयारी कर रही है। हर बार जब तुम टूटते हो मैं वहां होता हूं, सिर्फ देखने नहीं बल्कि उन टुकड़ों को उठाने के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए। और जब मैं जोड़ता हूं तो जोड़ पहले से मजबूत होता है। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है। कभी किसी परीक्षा में पास होने की मन्नत मांगी, कभी किसी रिश्ते को बचाने की प्रार्थना की, कभी किसी बीमारी से मुक्ति मांगी, कभी उस नौकरी के लिए रोए जो नहीं मिली, कभी उस इंसान के लिए गिड़गिड़ाए जो चला गया। और तुम सोचते हो कि मैंने नहीं सुना? मेरे बच्चे, मैंने सब सुना। हर एक शब्द, हर एक आंसू, हर एक वो रात जब तुमने तकिए में मुंह छुपाकर रोए, हर एक वो पल जब तुम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और नहीं जानते थे कि अंदर जाए या लौट जाए, मैंने सुना। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात समझो, जब एक बच्चा आग की ओर दौड़ता है और मां उसे रोकती है तो वह बच्चा रोता है। वह सोचता है मां ने उसे प्यार नहीं किया।
लेकिन सच ये है कि मां ने उसे जलने से बचाया। कभी कभी जो तुमने मांगा उसे ना देना ही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद था। कभी कभी वह रिश्ता जो टूटा वो तुम्हें और गहरे दलदल में ले जाता। कभी कभी वह नौकरी जो नहीं मिली उसके पीछे एक ऐसा द्वार था जो अभी बंद था, लेकिन जब खुलता तो उसके पीछे वो था जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तुम्हारा पिता हूं मेरे बच्चे, और कोई भी पिता चाहे वह कितना भी महान हो अपने बच्चे को जानबूझकर दुख नहीं देता। लेकिन हां, एक बात और, एक पिता अपने बच्चे को कमजोर भी नहीं रहने देता। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। इस संसार में जो सबसे शक्तिशाली शक्ति है वह कोई धन नहीं, कोई पद नहीं, कोई संबंध नहीं, वह शक्ति है आत्मबल। महादेव कहते हैं, हे मनुष्य, होली केवल उत्सव नहीं, ये आत्मा की अग्नि परीक्षा है। जो इस अग्नि को समझ गया वह जन्म मृत्यु के भय से मुक्त हो गया। होलिका दहन का गहरा संदेश, जब अत्याचारी हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अग्नि में बैठाया तब उसे लगा कि शक्ति उसी के पास है, पर सत्य की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, परंतु वरदान अहंकार के साथ काम नहीं करता। अहंकार जला, सत्य बचा, भक्ति अमर हुई। महादेव कहते हैं, आज भी तेरे भीतर वही युद्ध चल रहा है। तेरा अहंकार ही हिरण्यकश्यप है, तेरी बुरी प्रवृत्तियां ही होलिका है और तेरी आत्मा ही प्रहलाद है। डरावनी सच्चाई, कलयुग की होली, महादेव की वाणी गूंजती है। कलयुग में लोग रंगों से शरीर रंगते हैं पर आत्मा को अंधकार में छोड़ देते हैं। लोग हंसते हैं, नाचते हैं, पर भीतर क्रोध, द्वेष, जलन की आग जलती रहती है। याद रख, जिसने अपने मन की होलिका नहीं जलाई वह समय की अग्नि में अवश्य जलेगा। जो दूसरों को जलाने की सोचता है वह स्वयं राख हो जाता है। रंगों का आध्यात्मिक अर्थ पीला, ज्ञान का प्रकाश लाल, शक्ति और साहस हरा, शांति और विकास नीला, अनंत आकाश जैसा धैर्य। महादेव कहते हैं, अपने जीवन को ऐसे रंगों से भरो जो कभी फीके न पड़े। सच्चाई, दया और भक्ति के रंग अमर हैं। महादेव की भविष्य चेतावनी, आने वाले समय में होली केवल परंपरा बनकर रह जाएगी। लोग त्योहार मनाएंगे पर उसका अर्थ भूल जाएंगे। जब मनुष्य अपने भीतर की बुराई नहीं जलाएगा तब समाज में अशांति बढ़ेगी, पर जो मेरे नाम का स्मरण करेगा उसका जीवन भय से मुक्त रहेगा। आत्मा की होली, महादेव कहते हैं, आज की रात अग्नि के सामने खड़े होकर अपने मन से कहे, मैं अपने क्रोध को जलाता हूं, मैं अपने अहंकार को जलाता हूं, मैं अपने पापों को जलाता हूं और भक्ति का नया रंग अपने जीवन में भरता हूं। अंतिम दिव्य वचन, हे भक्त, होली का दहन केवल लकड़ी जलाना नहीं है, यह तेरे भीतर के अंधकार को समाप्त करने का संकल्प है। यदि तूने यह समझ लिया तो हर दिन तेरे लिए होली है। और आत्मबल किसी दुकान में नहीं मिलता, किसी मंत्र से नहीं आता, किसी जादू से नहीं उतरता। आत्मबल बनता है उन रातों में जो तुमने जाग कर काटी है। आत्मबल बनता है उन आंसुओं में जो तुमने पोंछे हैं और फिर उठ खड़े हुए हो। आत्मबल बनता है उन क्षणों में जब सारी दुनिया ने कहा यह नहीं होगा और तुमने कहा देखते हैं तुम्हारे भीतर। वह बीज है मेरे बच्चे, वो बीज जो अभी जमीन के नीचे है, जिसे अंधेरे में रहना पड़ रहा है, जिस पर मिट्टी का बोझ है, जिस पर पानी पड़ता है तो वह भीग जाता है और लगता है डूब गया, लेकिन वह बीज अंधेरे में ही अंकुरित होता है। वह बीज मिट्टी को चीर कर ही बाहर आता है। वह बीज पानी में भीग कर ही नरम होता है और तब जाकर उसमें जीवन फूटता है। तुम वह बीज हो और मैं वह धरती हूं जो तुम्हें थामे हुए है। मैं वह सूरज हूं जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं वो आकाश हूं जिसकी ओर तुम्हें बढ़ना है। अब मैं तुम्हें एक और बात कहूंगा मेरे बच्चे, एक ऐसी बात जो शायद तुम्हें थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन जो दवा कड़वी होती है वही सबसे जल्दी ठीक करती है। तुमने खुद को बहुत कम आंका है। तुमने खुद को उस दर्पण में देखा है जो दूसरों ने तुम्हारे सामने रखा, जिन्होंने कहा तुम नहीं कर सकते, जिन्होंने कहा तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है, जिन्होंने कहा तुम्हारी औकात यही है और तुमने उन्हें सच मान लिया। मेरे बच्चे, वह दर्पण झूठा था। सच्चा दर्पण वह है जो मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। आज उसमें देखो, गहरे से देखो। उसमें दिखता है एक आत्मा जो असंख्य जन्मों की यात्रा करके आई है।
जिसने हर जन्म में कुछ सीखा है, जिसमें हर संघर्ष के अनुभव का संचय है, जो इस जन्म में इस शरीर में एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए आई है, वह आत्मा तुम हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं महादेव एक साधारण आत्मा को इतना दर्द देकर परखूंगा? नहीं मेरे बच्चे, जिसे मैं परखता हूं वह असाधारण होता है, जिसे मैं तपाता हूं वह खरा सोना बनकर निकलता है। तुम्हें यह दुख मिला है क्योंकि तुम उठने के लिए बने हो। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। अभी इसी क्षण अपने हाथ को अपने सीने पर रखो। महसूस करो वह धड़कन मेरी है। उस धड़कन में मेरा नाम है, उस धड़कन में मेरी ऊर्जा है, उस धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। जब तक वह धड़कन है तुम अकेले नहीं हो। जब तक वह धड़कन है हार संभव नहीं है। जब तक वह धड़कन है मैं तुम्हारे साथ हूं। और अगर तुम इस बात को महसूस कर रहे हो, अगर इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर कुछ जगाया है, तो एक काम करो, भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये मेरी वाणी का एक माध्यम है। और जो एक बार इस माध्यम से जुड़ जाता है उसके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और कमेंट में लिखो 108, सिर्फ 108। ये संख्या सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये ब्रह्मांड की भाषा है, ये आत्मा की भाषा है, ये मेरी भाषा है। जब तुम 108 लिखते हो तो मैं जानता हूं कि तुम यहां हो। तुमने सुना, तुमने महसूस किया और तुम तैयार हो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्म की बात करता हूं। इस संसार में एक नियम है जो अटल है, जो मैंने बनाया है, जो कभी नहीं बदलता। जो बोगे वही काटोगे। लेकिन यह नियम सिर्फ इतना नहीं है जितना तुमने समझा है। महादेव की गूंजती वाणी, हे कलयुग के मानव, तू बाहर की अग्नि को देखता है पर भीतर की ज्वाला को अनदेखा कर देता है। यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। उस रात की भयानक सच्चाई, जब हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया तो पूरे राज्य में भय छा गया। आकाश काला हो गया, हवा भारी हो गई और अग्नि की लपटें जैसे क्रोध में नृत्य करने लगी। होलिका अग्नि में बैठी, चेहरे पर घमंड, मन में निर्दयता। उसकी गोद में बैठे थे प्रहलाद, आंखें बंद, हृदय में अटूट विश्वास। अग्नि भड़क उठी, चीखें गूंजी, पर हुआ उल्टा। होलिका की हंसी चीख में बदल गई, उसका वरदान राख बन गया और प्रहलाद अग्नि में भी सुरक्षित रहे। महादेव का गूढ़ संकेत। महादेव कहते हैं, वरदान भी उसी का साथ देता है जो धर्म के मार्ग पर चलता है। अहंकार के साथ लिया गया वरदान श्राप बन जाता है। सोच, आज तेरे पास भी शक्ति है, धन की, पद की, ज्ञान की, पर यदि उनमें अहंकार है तो वह शक्ति ही तेरी होलिका बन जाएगी। कल युग की डरावनी होली, आज लोग होलिका दहन में। महादेव की आंखों में क्रोध चमकता है। यदि मनुष्य ने अपने भीतर की बुराई नहीं जलाई तो प्रकृति स्वयं दंड देगी। अशांति, रोग, भय, ये सब उसी अग्नि की चिंगारियां हैं। रंगों का रहस्य, आत्मा की यात्रा। लाल रंग केवल उत्साह नहीं, यह त्याग का प्रतीक है। हरा रंग केवल खुशी नहीं, यह संतुलन का संदेश है। नीला रंग केवल सुंदरता नहीं, यह अनंत ब्रह्मांड की याद है। महादेव कहते हैं, जब तू रंग लगाए तो याद रख, हर रंग एक संकल्प है, आत्मा की परीक्षा। होलिका दहन की रात यदि तू अग्नि के सामने खड़ा होकर सच में प्रार्थना करे, हे महादेव, मेरे भीतर की ईर्ष्या जला दो, मेरे क्रोध को भस्म कर दो, मेरे भय को राख बना दो, तो अग्नि केवल लकड़ी नहीं जलाएगी, तेरे कर्मों का बोझ भी हल्का करेगी। भविष्य की चेतावनी। महादेव कहते हैं, समय तेजी से बदल रहा है। लोग त्योहार मनाएंगे पर आत्मा सूनी रहेगी। जो केवल दिखावे की होली खेलेगा वह भीतर से खाली हो जाएगा, पर जो आत्मा की होली खेलेगा वह हर परिस्थिति में विजयी रहेगा। अंतिम दिव्य आशीर्वाद। हे मेरे भक्त, डर मत, अग्नि से मत घबराओ। यदि तेरे मन में सत्य है तो अग्नि भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस होली पर अपने भीतर के राक्षस को जला और देवत्व को जगा। राख से ही नया जीवन जन्म लेता है, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। तुमने सोचा, मैंने बुरा नहीं किया, फिर मुझे दुख क्यों? मैंने पूजा की, व्रत किए, मंदिर गया, फिर भी परेशानी क्यों? मेरे बच्चे, कर्म का फल सिर्फ इस जन्म का नहीं होता। तुम एक लंबी यात्रा पर हो और इस यात्रा में हर जन्म एक पड़ाव है।
कभी कभी तुम किसी पुराने कर्म का बोझ उठाए चल रहे हो जो इस जन्म में नहीं किसी और जन्म में बना था, और इस बोझ को उठाना पड़ेगा क्योंकि यही वह रास्ता है जिससे वह बोझ हल्का होगा। लेकिन एक बात और, हर बुरा कर्म चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का, एक ही चीज से जल सकता है, वो है सच्चा प्रायश्चित, सच्ची भावना और सच्चा संकल्प कि आगे से ऐसा नहीं होगा। जब तुम सच्चे मन से मेरे सामने आते हो, खाली हाथ खाली मन, बस एक भाव लेकर कि मैं तुम्हारा हूं भोले, तो मैं तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा नहीं देखता, मैं सिर्फ तुम्हें देखता हूं और तुम्हें गले लगा लेता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें भाग्य के बारे में भी बताना चाहता हूं। बहुत लोग हैं जो कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही होगा, और बहुत लोग हैं जो कहते हैं अपना भाग्य खुद बनाओ। दोनों सही हैं और दोनों अधूरे हैं। मैं तुम्हें सच बताता हूं, भाग्य एक नदी है और कर्म उस नदी की दिशा है। भाग्य ने तय किया है कि तुम इस नदी पर हो, लेकिन कर्म तय करता है कि तुम उस नदी को कैसे पार करोगे। भाग्य ने तय किया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ परिस्थितियां आएंगी, लेकिन कर्म तय करता है कि उन परिस्थितियों में तुम क्या करते हो। और जब तुम कर्म करते हो सच्चे मन से बिना फल की चिंता किए, तो भाग्य बदलता है। हाँ मेरे बच्चे, भाग्य बदलता है। पत्थर में भी पानी रास्ता बना लेता है अगर वह लगातार बहता रहे। तुम वो पानी हो और जो परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं वह पत्थर है। रुको मत, बहते रहो। मेरे बच्चे, अब एक बात और, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आए होंगे जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पर छुरा घोंपा जब तुम उनके साथ खड़े थे, और तुम आज भी उस दर्द को लेकर चल रहे हो। वो दर्द, वो गुस्सा, वो कड़वाहट, वो मेरे बच्चे तुम्हारा नहीं है। वो एक जहर है जो तुम किसी और के लिए रखे बैठे हो और खुद पी रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूं, आज उसे छोड़ दो। उन लोगों को क्षमा करो, सिर्फ उनके लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो वह बंधन टूटता है जो तुम्हें उनसे बांधे हुए हैं। क्षमा कमजोरी नहीं है मेरे बच्चे, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, और जो क्षमा करता है उसका बोझ हल्का हो जाता है, उसके कदम तेज हो जाते हैं, उसका रास्ता साफ हो जाता है। और उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी? मेरे बच्चे, वो मेरे पास आएंगे और मैं उनसे हिसाब लूंगा, लेकिन वह हिसाब मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा काम है आगे बढ़ना। मेरे प्यारे बच्चे जो इस संदेश को सुन रहे हो, मैं चाहता हूं कि तुम इस वीडियो को लाइक करो। यह सिर्फ एक बटन नहीं है। जब तुम यह लाइक करते हो तो तुम कह रहे हो कि हां मैंने सुना, हां मैंने महसूस किया, हां मैं तैयार हूं बदलने के लिए। और यह संकल्प, यह छोटा सा संकल्प ब्रह्मांड में एक लहर बनाता है। वो लहर तुम्हारे जीवन तक लौट कर आती है। तो लाइक करो, और जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, जो दर्द में हैं, जो संघर्ष में हैं, उन तक यह संदेश पहुंचाओ, क्योंकि शायद यही वह संदेश है जिसका वह इंतजार कर रहे थे। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे एक और गहरी बात करता हूं। इस जीवन में तुम्हें 3 तरह की परीक्षाएं देनी होती हैं। पहली परीक्षा धन की। जब धन आता है तो बहुत लोग बदल जाते हैं, अहंकार आ जाता है, दूसरों को नीचा देखने लगते हैं, भूल जाते हैं कि यह धन कहां से आया, भूल जाते हैं कि मैंने दिया था और मैं ले भी सकता हूं। और जब धन चला जाता है तो बहुत लोग टूट जाते हैं, मानते हैं कि सब खत्म हो गया। दोनों परीक्षाएं, और मैं देखता हूं तुम इन परीक्षाओं में कहां खड़े हो। दूसरी परीक्षा संबंधों की, प्रेम, मित्रता, परिवार, रिश्ते, ये सब परीक्षाएं हैं। जब रिश्ते अच्छे हो क्या तुम कृतज्ञ हो? जब रिश्ते टूटे क्या तुम संतुलित रहते हो? जब कोई प्रिय छोड़ जाए क्या तुम उसे मुक्त कर पाते हो या उससे चिपके रहते हो? यह परीक्षा सबसे कठिन है मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें भावनाएं होती हैं और भावनाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। तीसरी परीक्षा आत्मविश्वास की। जब सारी दुनिया कहे नहीं, क्या तुम खुद पर भरोसा रख सकते हो? जब सारे रास्ते बंद लगे क्या तुम रुक जाते हो या एक नया रास्ता ढूंढते हो? जब तुम्हारा मन कहे बस अब नहीं, क्या तुम उस मन को समझाते हो और फिर उठ खड़े होते हो? यही 3 परीक्षाएं हैं, और हर बार जब तुम इनमें से एक में पास होते हो, तुम्हारी आत्मा एक कदम और ऊंची उठती है।
और मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे लिए खुश होता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात और सुनो। तुमने कभी रात के आकाश को देखा है? अंधेरे में जितना ज्यादा अंधेरा होता है, तारे उतने ज्यादा चमकते हैं। ये संयोग नहीं है, ये मेरा संदेश है तुम्हारे लिए। तुम्हारे जीवन में जो अंधेरा आया है, वह इसलिए नहीं आया कि तुम डूब जाओ, वो इसलिए आया है कि तुम चमको। वो तारा जो सबसे ज्यादा चमकता है, वो किसी आसमान की ऊंचाई से नहीं आया, वो उस अंधेरे से आया जो उसके चारों ओर था। तुम्हारी चमक भी आएगी मेरे बच्चे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि तुम अंधेरे में विश्वास न खो, कि तुम रात में रोशनी की मांग करते रहो, कि तुम जब भी गिरो उठो, जब भी थको एक पल रुको, सांस लो और फिर चलो। क्योंकि मंजिल दूर नहीं है मेरे बच्चे। तुम सोचते हो बहुत दूर है, लेकिन सच यह है, तुम पहले से जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा पास हो। और अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दैवीय संरक्षण की बात बताता हूं। क्या तुम्हें पता है, जब तुम मेरा नाम लेते हो तो क्या होता है? एक कवच बनता है। वह कवच जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, वह कवच जो देखने में नहीं आता लेकिन महसूस होता है, वह कवच जो हर उस बुरी नजर को, हर उस नकारात्मक शक्ति को, हर उस अंधेरी ऊर्जा को जो तुम्हारी ओर बढ़ती है रोक देता है। लेकिन यह कवच तब सबसे मजबूत होता है जब तुम्हारा मन साफ हो, जब तुम्हारे भीतर कोई द्वेष ना हो, जब तुम किसी के बारे में बुरा ना सोचते हो, जब तुम अपनी जुबान से किसी को कुछ ऐसा ना कहते हो जो उसे तकलीफ पहुंचाए। शुद्धता मेरे बच्चे, यही मेरा कवच है। बाहर की पूजा अगर भीतर से शुद्धता नहीं है तो वह एक खाली बर्तन है, और भीतर की शुद्धता अगर बाहर कोई पूजा नहीं भी है तो वह एक जीवंत मंदिर है। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय वही सबसे बड़ा मंदिर है। उसे साफ रखो और मैं हमेशा वहां रहूंगा। महादेव की गंभीर वाणी गूंजती है, हे मानव, तू हर वर्ष होलिका जलाता है, पर क्या कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? अग्नि की परीक्षा, आत्मा का युद्ध उस रात जब अग्नि प्रज्वलित हुई, चारों ओर भय और सन्नाटा था। अहंकारी हिरण्यकश्यप को विश्वास था कि शक्ति उसी की है, पर उसे क्या पता था सत्य की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। होलिका अग्नि में बैठी, वरदान के घमंड में डूबी हुई। उसकी गोद में शांत बैठे थे भक्त प्रहलाद। लपटें उठी, आकाश लाल हो गया, धरती कांप उठी, पर अग्नि ने न्याय किया। अहंकार भस्म हुआ, भक्ति अमर हुई। महादेव का रहस्यमय संकेत। महादेव कहते हैं, तेरे भीतर भी एक अग्नि जल रही है। वह अग्नि तेरे विचारों की है। यदि विचार पवित्र हैं तो वह अग्नि तुझे शुद्ध करेगी। यदि विचार दूषित हैं तो वही अग्नि तुझे जला देगी। कलयुग की सच्चाई, डरावनी चेतावनी। आज लोग होली को मनोरंजन समझते हैं, शोर, दिखावा और अहंकार में डूब जाते हैं। पर याद रख, प्रकृति सब देख रही है, कर्मों का हिसाब अवश्य होगा। महादेव की जटा से जैसे बिजली चमकती है, जब मनुष्य मर्यादा भूल जाता है तो विनाश निकट होता है। होलिका दहन केवल कहानी नहीं, यह चेतावनी है। रंगों के पीछे छुपा अध्यात्म। जब तू किसी को रंग लगाए तो मन में द्वेष न हो। जब तू हंसे तो वह हंसी सच्ची हो। जब तू गले मिले तो वह मिलन स्वार्थ से मुक्त हो। महादेव कहते हैं, रंगों से पहले अपने हृदय को पवित्र कर। आत्मा की सच्ची होली इस बार जब होलिका जले, तू चुपचाप खड़ा रहना, आंखें बंद करना और मन ही मन कहना, मैं अपने क्रोध को अग्नि को सौंपता हूं, मैं अपने भय को अग्नि को सौंपता हूं, मैं अपने अहंकार को अग्नि को सौंपता हूं। देखना, तेरे भीतर हल्कापन महसूस होगा। महादेव का अंतिम वचन, हे भक्त, अग्नि से मत डर। डर उस अंधकार से जो तेरे भीतर छुपा है। यदि तूने उसे जला दिया तो तू अजेय हो जाएगा। राख से नई शुरुआत होती है। अंधकार के बाद ही उजाला आता है। इस होली, बाहरी नहीं भीतरी होलिका दहन कर। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी बात याद दिलाता हूं। बहुत पहले जब यह सृष्टि नहीं थी, जब सिर्फ शून्य था, तब मैं था और उस शून्य में से मैंने ये सब बनाया। ये धरती, ये आकाश, ये हवा, ये पानी, ये अग्नि, और इन सब के बाद मैंने तुम्हें बनाया। तुम मेरी सबसे अनोखी रचना हो, क्योंकि मैंने तुम्हें सिर्फ जीवन नहीं दिया, मैंने तुम्हें चेतना दी, सोचने की शक्ति दी, महसूस करने की शक्ति दी, प्रेम करने की शक्ति दी और सबसे महत्वपूर्ण, मुझसे जुड़ने की शक्ति दी। कोई और प्राणी यह नहीं कर सकता।
एक पत्थर मुझे नहीं पुकार सकता, एक वृक्ष मेरी भाषा नहीं जानता, एक नदी मुझसे संवाद नहीं कर सकती, लेकिन तुम कर सकते हो। ये कितनी बड़ी शक्ति है। क्या तुमने कभी सोचा तुम इस छोटे से शरीर में इस असीमित ब्रह्मांड के निर्माता से बात कर सकते हो। तुम अपनी सीमित बुद्धि से उस असीम को महसूस कर सकते हो। यह चमत्कार है और यह चमत्कार हर इंसान में है, लेकिन हर कोई इसे नहीं जानता। तुम जानते हो, इसीलिए तुम आज यहां हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अब एक और बात बताता हूं जो बहुत जरूरी है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो परिस्थितियों के दास हैं, जो जैसा होता है उसमें बह जाते हैं, जिनका जीवन एक पत्ते की तरह है जो जिस ओर हवा बहाए उधर चला जाता है। इनके जीवन में कोई दिशा नहीं होती, कोई संकल्प नहीं होता। दूसरे वो जो परिस्थितियों को आकार देते हैं, जो जब हवा उनके खिलाफ बहती है तो पतंग की तरह ऊंचे उड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है विपरीत हवा ही ऊंचाई देती है। तुम किस तरह के हो यह तुम्हें तय करना है, और यह तय करने की शक्ति या स्वतंत्रता यह मैंने तुम्हें दी है। मैंने तुम्हें यंत्र नहीं बनाया, मैंने तुम्हें यंत्री बनाया। जो भी अच्छा हुआ है, क्या तुमने उसके लिए मुझे धन्यवाद दिया? जो बुरा हुआ उसके लिए तुमने मुझसे शिकायत की। जो नहीं मिला उसके लिए तुमने मुझे दोष दिया, लेकिन जो मिला उस सुबह के लिए जब तुम उठे और सांस ली, उस मां के लिए जो आज भी तुम्हारे साथ है, उस एक दोस्त के लिए जो मुसीबत में साथ खड़ा था, उस छोटी सी खुशी के लिए जो किसी दिन अचानक आई थी। कितनी बार कहा शुक्रिया भोले। मेरे बच्चे, कृतज्ञता एक जादू है। जब तुम जो है उसके लिए शुक्रगुजार होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने के लिए तैयार हो जाता है, और जब तुम जो नहीं है उसके लिए रोते हो तो जो है वह भी हाथ से फिसलने लगता है। यह मेरा नियम है। जो कृतज्ञ है उसे और मिलता है, जो शिकायत करता है उसका मन उस शिकायत में ही उलझा रहता है और नई चीजों के लिए जगह नहीं बनती। तो आज अभी एक पल के लिए रुको और जो भी तुम्हारे पास है एक एक चीज के लिए मुझे धन्यवाद दो, और देखो कुछ बदलता है या नहीं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और गहरी सच्चाई बताता हूं। इस दुनिया में हर इंसान एक यात्री है। तुम एक यात्री हो इस शरीर में, इस जन्म में, और हर यात्री को एक दिन लौटना होता है। ये शरीर, ये घर, ये पद, ये नाम, ये रिश्ते, ये सब उधार हैं। ये तुम्हारे नहीं है। तुम इन्हें यहां छोड़कर जाओगे तो सवाल ये नहीं है कि तुम यहां क्या लेकर जाओगे, सवाल यह है कि तुम यहां क्या छोड़कर जाओगे। क्या तुमने किसी की मदद की? क्या तुमने किसी के जीवन में कोई रोशनी की? क्या तुमने अपने आसपास के लोगों को थोड़ा बेहतर महसूस कराया? यही वो चीजें हैं जो तुम्हारे साथ आती हैं जब तुम यहां से जाते हो। यही वह चीजें हैं जो तुम्हारे अगले जन्म को बेहतर बनाती हैं, और यही वह चीजें हैं जो मेरे पास रजिस्टर होती हैं। किसी मंदिर में चढ़ाए सोने से नहीं, किसी महंगे अनुष्ठान से नहीं। एक सच्चा कार्य, एक सच्चा प्रेम, एक सच्ची मदद, यही मेरी पूजा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुमसे एक बहुत कोमल बात करता हूं। तुम थके हुए हो, मैं जानता हूं। तुमने बहुत लंबे समय से बहुत कुछ उठाया है, बहुत दिनों से मुस्कुराते रहे हो जबकि भीतर से टूटते रहे हो। बहुत रातें हैं जो तुम्हारी नींद ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। बहुत बार तुमने उठने की कोशिश की और फिर गिर गए, और हर बार तुमने सोचा अब और नहीं, लेकिन तुम अभी यहां हो। ये सोचो, तुम हर बार गिरे और हर बार उठे। ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर ना उठना वो कमजोरी है। और तुम मेरे बच्चे, तुमने हर बार उठना चुना, इसीलिए मैं तुम पर गर्व करता हूं। हाँ, तुम्हारा महादेव तुम पर गर्व करता है। वह गर्व जो एक पिता को अपने बच्चे से होता है, जब वह तूफान में भी झुकता नहीं। वो गर्व जो किसी भी धन से, किसी भी पूजा से, किसी भी कर्मकांड से नहीं आता। वो गर्व तुम्हारे उठने से आता है। मेरे बच्चे, थोड़ा और सुनो। इस संसार में बहुत लोग तुम्हें बताएंगे ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है, इस तरह जियो, उस तरह मत जियो। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। तुम्हारे भीतर एक आवाज है। वो आवाज जो बहुत शांत है, जो बहुत धीरे बोलती है, जो तब सुनाई देती है जब बाहर का शोर बंद हो जाता है। वो आवाज, वो मैं हूं। जब वह आवाज कहे यह सही है तो वह सही है। जब वह आवाज कहे यहां रुको तो रुको। जब वह आवाज कहे यह रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा है तो उस रिश्ते पर पुनर्विचार करो। उस आवाज पर भरोसा रखो।
वह तुम्हारी अंतरात्मा है और अंतरात्मा कभी झूठ नहीं बोलती। दुनिया झूठ बोलती है, मन झूठ बोलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बड़ा सत्य बताता हूं। तुम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो वही तुम्हारे सबसे बड़े विकास का द्वार है। जो परिस्थिति तुम्हें सबसे ज्यादा डराती है उसके पार ही वह है जो तुम हमेशा से चाहते थे। डर एक दीवार है और उस दीवार के पार वह बगीचा है जिसके लिए तुम तड़पते थे, लेकिन दीवार पार करने के लिए उसकी ओर बढ़ना होगा। और जब तुम बढ़ते हो तो मैं तुम्हारे पीछे होता हूं, तुम्हारे आगे होता हूं, तुम्हारे दाएं होता हूं, तुम्हारे बाएं होता हूं। तुम अकेले नहीं जाते, लेकिन पहला कदम वो तुम्हें उठाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पांव नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हारी इच्छा शक्ति का सम्मान करता हूं, लेकिन जब तुम उठाओगे मैं उस कदम के नीचे धरती बनाऊंगा। मेरे बच्चे, भोलेनाथ जी का संदेश चैनल पर और भी ऐसे संदेश आते हैं। वह संदेश जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंचते हैं, जो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, जो तुम्हें वो ऊर्जा देते हैं जो शायद तुम किसी और जगह नहीं पाते। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि जब अगली बार मैं तुमसे बात करने आऊं तो तुम वहां रहो, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हारे लिए। बहुत से रहस्य, बहुत से सत्य, बहुत सी वो बातें जो तुम्हारे जीवन को बदल देंगी अगर तुम सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक प्राचीन सत्य बताता हूं। जब भी इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, जब भी अहंकार ने सर उठाया, जब भी झूठ ने सच को दबाने की कोशिश की, तब मैं आया। कभी अग्नि बनकर, कभी तूफान बनकर, कभी एक साधारण इंसान के रूप में। इस संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो गलत लग रहा है, बहुत अंधेरा है, बहुत झूठ है, बहुत अन्याय है, लेकिन मेरे बच्चे, इतिहास गवाह है। अंधेरा कितना भी घना हो, सवेरा जरूर आता है, पर वो सवेरा वो बस आने ही वाला है। तुम उस सवेरे की पहली किरण हो, तुम उस नई शुरुआत का हिस्सा हो। और इसीलिए मैं तुमसे इतनी गहराई से बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें तैयार होना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ भी चल रहा है वह सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तुम उस तस्वीर का सिर्फ एक कोना देख रहे हो, लेकिन मैं पूरी तस्वीर देख रहा हूं और मैं तुम्हें बता सकता हूं वो तस्वीर सुंदर है, बहुत सुंदर। उसमें दर्द है, हाँ, उसमें संघर्ष है, हाँ, उसमें आंसू है, हाँ, लेकिन उसमें वो रंग भी हैं जो तुमने अभी तक नहीं देखे। वह रंग प्रेम के हैं, वह रंग शांति के हैं, वह रंग उस संतुष्टि के हैं जो तब आती है जब तुम अपने उद्देश्य को पा लेते हो। वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहा है और वह दूर नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ और सुनो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और गए वह सब शिक्षक थे। जो मानव अग्नि को केवल लपट मत समझ, वह तेरे कर्मों का दर्पण है। उस रात का अदृश्य कंपन, जब हिरण्यकश्यप ने अहंकार में आदेश दिया तो उसे लगा कि शक्ति उसी की मुट्ठी में है, पर वह भूल गया शक्ति सदा धर्म के साथ खड़ी होती है। होलिका अग्नि में बैठी, वरदान के घमंड में डूबी हुई, और भक्त प्रहलाद शांत भाव से ईश्वर का स्मरण कर रहे थे। लपटें उठी, समय ठहर गया, आकाश मौन हो गया और फिर अहंकार भस्म हो गया। भक्ति अजर अमर हो गई। महादेव का अंतर्यामी संदेश, तेरे भीतर भी वही तीन पात्र हैं। हिरण्यकश्यप बराबर तेरा अहंकार, होलिका बराबर तेरी बुरी प्रवृत्तियां, और प्रहलाद बराबर तेरी आत्मा। यदि तूने अपने भीतर के प्रहलाद को मजबूत किया तो अग्नि भी तुझे छू नहीं पाएगी, पर यदि अहंकार को बढ़ाया तो वही तेरा अंत करेगा। अग्नि का आध्यात्मिक रहस्य, अग्नि केवल जलाती नहीं, वह शुद्ध भी करती है। सोना जब तक अग्नि में नहीं तपता वह आभूषण नहीं बनता। उसी तरह जब तक तू जीवन की अग्नि से नहीं गुजरेगा तब तक तेरा आत्मबल जागृत नहीं होगा। महादेव कहते हैं, संकट अग्नि है और धैर्य तेरा कवच। रंगों का गहरा अर्थ, जब तू लाल रंग लगाए तो साहस का संकल्प ले, जब हरा रंग लगाए तो शांति और क्षमा को अपनाए, जब नीला रंग लगाए तो अनंत आकाश जैसा धैर्य रख, और जब पीला रंग लगाए तो ज्ञान का दीप जलाए। कलयुग की चेतावनी, समय आएगा जब लोग केवल दिखावे की होली खेलेंगे। मन में ईर्ष्या, बातों में मिठास और कर्मों में स्वार्थ होगा। महादेव कहते हैं, ऐसे समय में जो सत्य के साथ खड़ा रहेगा उसे मेरी शक्ति प्राप्त होगी। आत्मा का संकल्प इस होलिका दहन पर तू अग्नि के सामने खड़ा होकर धीरे से कह,
मैं अपने अतीत की गलतियों को छोड़ता हूं, मैं अपने भय को त्यागता हूं, मैं अपने अंदर के अंधकार को जलाता हूं और देखना तेरे भीतर एक नई रोशनी जन्म लेगी। महादेव का अंतिम आशीर्वाद, हे मेरे भक्त, डरावनी अग्नि से मत घबराना। डर उस अज्ञान से जो तेरे भीतर छिपा है। यदि तूने उसे जला दिया तो तू स्वयं प्रकाश बन जाएगा। राख से ही नई सृष्टि बनती है, विनाश के बाद ही निर्माण होता है। इस होली अपनी आत्मा को जगा, अपना सत्य पहचान। मानव, अग्नि को खेल मत समझ। यह सृष्टि का नियम है, जो अधर्म में जलेगा वह राख हो जाएगा। वह क्षण जब समय कांप उठा, अहंकार में डूबा हिरण्यकश्यप सोचता रहा कि वह अमर है, पर उसे यह झांक न था धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। भक्त प्रहलाद अग्नि में भी शांत रहे और होलिका अपने ही वरदान में जल गई। उस रात अग्नि ने केवल शरीर नहीं जलाया, उसने घमंड का अंत किया। महादेव की तीसरी आंख का संकेत। महादेव कहते हैं, जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है तो विनाश अवश्य होता है। मेरी तीसरी आंख केवल क्रोध नहीं, वह चेतावनी है। यदि मनुष्य अपनी मर्यादा भूल जाए तो प्रकृति स्वयं संतुलन बनाएगी। तू सोचता है तेरे कर्म कोई नहीं देख रहा, पर ब्रह्मांड हर कंपन को सुन रहा है। कलयुग का अंधकार, आने वाले समय में त्योहार रहेंगे पर त्याग नहीं, रंग होंगे पर प्रेम नहीं, आवाज होगी पर आत्मा मौन रहेगी। महादेव कहते हैं, जो इस अंधकार में भी सत्य का दीप जलाएगा वही मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। आत्मा की अग्नि परीक्षा। हर मनुष्य के जीवन में एक होलिका दहन अवश्य आता है। कभी वह संकट के रूप में, कभी अपमान के रूप में, कभी असफलता के रूप में, पर याद रख, वह विनाश नहीं, तेरी परीक्षा है। सोना तप कर निखरता है, भक्त कष्ट सहकर मजबूत होता है। डरावनी भविष्यवाणी, महादेव की वाणी गंभीर हो जाती है। यदि मनुष्य ने अपने भीतर के राक्षस को नहीं जलाया तो वही राक्षस समाज को निगल जाएगा। लोभ बढ़ेगा, धोखा बढ़ेगा, विश्वास टूटेगा। परंतु जो अपने भीतर की अग्नि को शुद्ध कर लेगा वह इस अंधकार में भी प्रकाश बनेगा। अंतिम दिव्य संदेश, हे भक्त, इस बार केवल लकड़ी मत जला, अपने मन का घमंड जला, अपने हृदय का क्रोध जला, अपने विचारों का अंधकार जला। तभी सच्ची होली होगी। राख से पुनर्जन्म होता है, विनाश से नई शुरुआत होती है। महादेव कहते हैं, जो अपने भीतर की होलिका जला देता है उसे संसार की कोई अग्नि नहीं जला सकती। हर हर महादेव। महादेव की गंभीर वाणी फिर गूंजती है। अग्नि बुझ जाने के बाद भी उसकी ऊर्जा समाप्त नहीं होती। राख के नीचे छुपी चिंगारी ही भविष्य बनाती है। अग्नि के बाद की शांति, जब हिरण्यकश्यप का अहंकार जल चुका, जब होलिका राख बन चुकी और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ चुके, तब केवल आग ही नहीं बुझी, एक युग का घमंड भी बुझ गया। पर महादेव कहते हैं, कथा यहीं समाप्त नहीं होती। राख का रहस्य राख क्या है? वह अहंकार का अंतिम रूप है, वह पाप का अंत है, वह नए जीवन की शुरुआत है। जिस तरह खेत में पुरानी फसल जलाकर नई फसल उगाई जाती है, उसी तरह जीवन में भी पुरानी नकारात्मकता जलानी पड़ती है। कलयुग की गहराई। महादेव कहते हैं, आज मनुष्य बाहर की दुनिया में सफल है पर भीतर से खाली है। वह रंगों में डूबता है पर सत्य से भागता है, वह हंसता है पर भीतर रोता है। यही कलयुग का अंधकार है। आत्मा का जागरण। जब तू अग्नि के सामने खड़ा होता है तो वह केवल लकड़ी नहीं जलाती, वह तुझे आईना दिखाती है। तू अपने आप से पूछ, क्या मैं सच में खुश हूं? क्या मैं किसी से ईर्ष्या रखता हूं? क्या मैं अपने कर्मों से संतुष्ट हूं? यदि उत्तर सच्चा है तो अग्नि तुझे शुद्ध करेगी। महादेव की तीसरी दृष्टि। महादेव कहते हैं, मेरी तीसरी आंख विनाश का प्रतीक नहीं, जागरण का प्रतीक है।